जीवेशा, जीने की इच्छा। इस जन्म में भी आप देखो किस लिए जी रहे हो, अभी तक आप जिए हैं, जरा सोचो कि किस लिए जिए। केवल 3 के लिए आदमी जीता है, पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना। धन के लिए आदमी रात और दिन मरमर कर रहा है, लोकेशना कीर्ति मुझे प्राप्त हो जाए, उस कीर्ति के लिए आदमी इतना भाग दौड़ कर रहा है। अभी ये सोनिया, इन्हें राजकारण में नहीं आना चाहिए, पर कीर्ति की अभिलाषा, उसको लगा कि मेरी सास, मेरा पति पंत प्रधान बना तो मैं क्यों नहीं बना, परंतु बेमौत मरने वाली है, क्या जरूरत है पंत प्रधान बनने की? कौन से देश की है, उधर से रहने वाली है, इधर देख मतलब बोले तो कीर्ति बहुत कीर्ति कर रखती है। और आदमी मर कर भी कीर्ति चलते रहे, और ये मन का धर्म है, उसके लिए मरने को भी तैयार है। पता है उसको कि अपने पति से भी बहुत खतरनाक मृत्यु होने वाला है, मगर वो जो जीवेशना है कीर्ति के लिए तो जीते ही रहेंगे और बेमौत मरेंगे। बेमौत। राजीव गांधी की मरने के 6 महीने पहले पार्लियामेंट में मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको बोला कि भाई आप युवा हो, अच्छे हो, आप एक हमारा शिविर करो, आत्मबल की आपको बहुत आवश्यकता है। वो बोले आपका तो 10 दिन का शिविर रहता है, हमारे पास इतना का समय है। हमने बोला हमें भी पता है, आप केवल 1-1 घंटा 3 घंटा केवल समय दो। एक तो आप हमारे पास में आओ या हमें आपके बंगले में बुलाओ। तो वो बोले अभी 3 घंटा मैं आपके पास बैठ जाता। मैं बोला बहुत होशियार है, अभी बैठ जाता। बेमतलब के कामों में लोग लगते हैं, बेमतलब के लिए जी रहे हैं। और फिर पुत्रेशना, जिनको बच्चे नहीं होते ना, उनकी बेमतलब की हाल रहते हैं। ओ इतने ये हो जाते हैं बच्चे के लिए, और जिनको शटर पटर बच्चे होते हैं वो बोलते कि नस्त देवा नस्त बरदा देव देते रहता है, उनके गोडाउन से भेजते रहता भुरु 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 भुरु। ऐसा कुछ नहीं है। तो पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना के लिए जीते हैं। पहली बार आप सुबह शाम यहाँ है, पिछले शिविर करने के उपरांत रोज 1 घंटा बैठे हैं, तो स्वयं के मंगल के लिए, स्वयं के जीने के लिए जिए हैं, स्वयं के जीने के लिए। जन्मों जन्म हम दूसरों के लिए जीते रहे, अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए बर्बाद किए। और सही मायने में जो स्वयं के लिए जीता है वो इस सही मायने में दूसरों के लिए भी जी सकता है, जी सकता है। जो स्वयं के लिए नहीं जी सकता है, स्वयं को आनंद उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, वो दूसरों को क्या आनंद प्राप्त करेगा? जिसने स्वयं का कल्याण नहीं किया है, स्वयं के कोई समस्या को दूर नहीं किया है, वो दूसरों की समस्या क्या दूर करेंगे? अब कैसे दूर कर सकते हैं? खाली आवरण रहता है, टाइटल रहता है कि हम दूसरों की सेवा के लिए निकले हैं और खुद मेवा खाते रहते हैं। तो ये जो जीवेशना है, दूसरों के लिए जी रहे हैं। कभी तो आपने देखना चाहिए झांक के कि मेरे लिए क्यों कि आप नहीं गए तब ये दुनिया थी, आप नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया रहने वाली है। तो आपको ये एक अवसर मिला है 84 लाख योनि में, तो उसका अपन कल्याण कर लेना है। और हर व्यक्ति माता के
गर्भ से जो जन्म लेता है उसको पशु बोलते हैं। 3 शब्द है, पशु है, मनुष्य है और देवता है। पशु का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको कुछ है वो पशु नहीं। पशु शब्द बड़ा साहित्यिक है, अनूठा है। पशु शब्द का अर्थ होता है कि जो पाशों से बंधा है। पाश क्या है? ये मन का जाल है जो कि आपके सामने रखा है। इन मन के जालों से जो बंधा है, इन मन के पाशों से जो बंधा है वो पशु है। इस सूरज निकलने के बाद में जो पूरी दुनिया जगती है ये मनुष्य नहीं है, ये पशु ही है। पहली बार आप ये मन का क्षय क्षणे क्षणे जो करता है वो मनुष्य, और पूर्णता जब मन का क्षय हो जाता है तो ही वो मनुष्य होता है। क्या मतलब? उसको आत्मा का दर्शन होता है। जिसको आत्मा का दर्शन होता है वो ही मनुष्य। बाकी ये मनुष्य नहीं है। अध्यात्म में ये लाशें घूम रही, लाशें मरने के पहले ही मरे हैं। हर क्षण आदमी मौत की ओर जा रहा है। वो जो अंतिम मौत होती है वो छुट्टी हो जाती है। रोज मरते हैं, रोज सोना ये मरना ही है। सोने में आप देखो मरे जैसे ही बैठे, पत्नी को देखो, बच्चे को देखो, आपको पता चलेगा। हस्ताल और उगड़ो है तो लाश निकल रहा है। एक बार लाश रोज आदमी मर रहा है, मर बेहोश। और जब वो मनुष्य होने के बाद में फिर आत्म साक्षात्कार के बाद में वो दिव्यता, वो निर्गुण निराकार स्वरूप इसके अंदर में प्रकट होता है। और जिसके अंदर में निर्गुण निराकार स्वरूप प्रकट होता है वो देवता। और स्वर्ग की भी देवता मनुष्य बनने के लिए तड़पती है। तो कौन से मनुष्य? आप जैसे मनुष्य, आप जैसे। अभी जल्दी आप इस मन का क्षय करेंगे। इस मन के जाल को आपने जाना है, इस जाल में नहीं अटकेंगे। और जब मनुष्य बनेंगे तो उसके उपरांत आप निश्चित रूप में देवता बनेंगे। और इस प्रकार से यह 10 जो धर्म है ये मन के हैं। तो इस 10 धर्मों के 1000 करोड़ प्रकार भी होते रहते हैं। इसी की वो बच्चे रहते हैं। तो बड़े होश के साथ उसको देखते रहने से अभी दूसरा प्रवचन थोड़ा ब्रेक के बाद करेंगे अपन। आज आपके सामने साधक के दृष्टिकोण से आज की धर्मवाद का बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। इस पृथ्वी पर जिन जिन लोगों ने अपने तमाम दुखों को भस्म करके उस आत्मा को, उस भगवत्ता को उपलब्ध हुए हैं, और वह तभी उपलब्ध हो पाए हैं कि जब उन्होंने अभी आपके सामने क्रमशः जो 7 परहेज का पालन किया है। और ऐसा महत्वपूर्ण ये 7 परहेज के मर्म को समझाने के पहले आपको एक बात से आगाह करना चाहूंगा। क्यों? कि अभी आप जिन्होंने ध्यान नहीं किया है उनके जैसा अटपटा उटपटांग जैसा जीवन आप नहीं जी सकते हैं। और आपके दिन प्रतिदिन
प्रतिदिन आपका मौन, आपकी शांति, आपकी प्रसन्नता, आपका हावभाव और आपका तनाव रहित जीवन जब वो देखेंगे तो आपके प्रति ईर्ष्या निर्माण हो। दुख लोगों को भाता है, आनंद और ऐश्वर्य लोगों को नहीं भाता है। और फिर वो आपके दिमाग में बेमतलब का भ्रम निर्माण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का भूत डाल सकते हैं, तो उनका बिल्कुल सुनना नहीं। वो बोलेंगे कि आजकल तो आप घर में बैठे रहते हैं, मौनी रहते हैं, कभी मिलने को भी नहीं आते हैं, अभी अपने पास में फुर्सत नहीं। पहले फुर्सत रही थी तो यहाँ बैठो, वहां बैठो, इधर जाओ, उधर जाओ, नहीं तो उनको अपने घर बुला जाओ। और अभी अपने पास में एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन बाद में पूर्ण होता है। और जहां भी समय मिल जाएगा आप ध्यान में डूबते रहेंगे। जैसे जैसे ध्यान में डूबते रहेंगे ऐसे जैसे आप दिव्यता को उपलब्ध होते रहेंगे और धीरे धीरे आप समाज से, परिवार से, कुटुंब से टूटेंगे। फिर अच्छे प्यारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, ऐसा थोड़ी है। बड़े प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे तो वो आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का भ्रम डाल सकते हैं। और थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे देखो वो जो कुंडलिनी की साधना है ना, वो संसारी लोगों ने नहीं करनी होती है, वो तो साधु संतों का काम है कुंडली जागरूक करना। आप भलती चक्कर में गिर गए। और दिल्ली वालों को क्या है, वो दिल्ली वाले चक्कर में गिराते किसी को भी। मगर उनके चाट में आनंद है। तो इतना अच्छा अवसर और इतनी अच्छी विद्या आपने अवगत किया है, उसको इन लोगों के बकवास के कारण आप छोड़ देंगे, फिर 84 लाख योनि में गिर जाएंगे। एक बड़ा प्यारा उदाहरण वेदांत काल से आते रहता है कि साधक ने लोगों के बहकावे में बिल्कुल आने। एक समाज कल्याण का अधिकारी एक देहात में गया और देहातियों को उसने मीटिंग में बुलाया और कहा कि देखो सरकार ने आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बहुत सी योजनाएं रखी है और सब्सिडी पर आपको पैसे मिलते हैं। जिसको भी बकरियां पालन करना हो तो वहां बकरी ले सकता है। उस मीटिंग में एक ब्राह्मण आदमी था, आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, तो उसको लगा कि चलो सब्सिडी पे मिल रही है, बकरी ले लो। तो 5 किलोमीटर पर शहर था, शाम को बकरी लेने को गया, क्योंकि लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ब्राह्मण आदमी है और ये बकरी पालन करता है। और एक अच्छी सी बकरी उसने ली और अपने खंधे पर डाल के बाजार से बाहर निकल रहा था। तो 4 ठग बाजार के किनारे बैठे थे। उसमें से एक ठग का ख्याल उस ब्राह्मण की ओर गया और अपने साथियों को बोलने लगा कि देखो ये जो बकरी है ये ले जा रहा है, ये चाहिए। वो 3 बोले चाहिए तो सही, मगर कैसी मिलेगी, उसे कुछ मारझोड़ करना पड़ेगा। वो बोले ऐसा कुछ अपने पास में एक तरकीब है, उसे बकरी छोड़ के जाए। बोले क्या है? कुछ एक तरकीब बनाई। बोले बाजार के किनारे एक खड़ा हो जा, दूसरा 1 किलोमीटर पर, तीसरा तीसरे किलोमीटर पर, चौथा चौथे किलोमीटर, और बस इसको कुछ नहीं बोलना है, एक ही बात, खाली उसको नमस्कार करना है और कुत्ता कितने का नहीं बोलना है। जैसे बाजार के पास में एक ठग खड़ा था, उसके पास से ये जा रहा है तो ठग बोलता है कि ब्राह्मण देवता नमस्कार नमस्कार, कुत्ता कितने
बोलते हैं छोड़ो। फिर आगे दूसरे किलोमीटर पर उसका साथी भाई उसके पास से गुजरता है तो वो बोलता है कि ब्राह्मण देवता नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या बढ़िया कुत्ता लिया बोले आपने। फिर तो जरा घबरा गए, भला आदमी देखता नहीं खुद पलट के कि कुत्ता है क्या बकरी है, मगर घबराहट में आदमी और घबराता है और फिर उसके अंदर भी मन का धर्म में संशय निर्माण होगा, संशय निर्माण होगा कि अपन ने तो बकरी ली और बोलते हैं कि कुत्ता कितने का दिया, ऐसा कैसा हो सकता है। अपने को कभी अपन बकरी खरीदी नहीं किए तो क्या देने वाले ने कुत्ता तो नहीं सचमुच में दे दिया। ऐसा विकल्प करते करते आगे चल रहा है तो तीसरा भाई, तो तीसरे ने नमस्कार नमस्कार किया, ब्राह्मण देवता बोले आपको बोले कुत्तों की अच्छी पहचान है, कुत्ता खरीदी करना हो तो जरूर आपको साथ में ले जाना पड़ता है, बहुत बढ़िया कुत्ता लिया। फिर तो ब्राह्मण बिल्कुल कपा गया, उसको लगा एक झूठ दूसरा झूठ तीसरा झूठ, क्या मैं ही सच हो सकता हूं क्या। और ऐसे घबराहट स्थिति में जैसे गांव के पास में पहुंचा और गांव में प्रवेश करने वाला तो 14 बात आई, तो उसने बोला ब्राह्मण देवता नमस्कार नमस्कार, क्या कुत्ता बढ़िया लिया। फिर तो घबरा गया वो और उसने बकरी वहां छोड़ दी। तो ऐसा लोग जो है आपको घबरा देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, गुरु लोग बोल सकते हैं, पंडित पुजारी लोग बोल सकते हैं, और वो फिर आपको बोल देंगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप आंख बंद करके। ऋषि मुनियों को वो कुंडली जागरूक नहीं होती ना आपकी जागरूक होती क्या। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ जो भी 10 दिन शिविर करते हैं और जो दूसरी बार शिविर करते हैं उनकी मणिपुर चक्र तक की यात्रा करते हैं। अब मणिपुर के बाद में सांस करना पड़ता है भीतर डूबने का, और जो एक बार जंप ले लेंगे आप तो फिर आत्मा के गुरुत्वाकर्षण में आप निश्चित प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत लोग मणिपुर चक्र के ऊपर भी छलांग लगी है, उनको पता नहीं है मगर छलांग लगी है और आगे छलांग और छलांग लगते हैं। तो वो जो मणिपुर चक्र के ऊपर या मूलाधार से और ऊपर उठने के लिए 7 पत्ते का पालन करना बहुत आवश्यक है। 7 पत्ते का पालन नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे तो गति नहीं होगी। ध्यान करेंगे और उसके साथ में ये 7 पथ्य जो है ये परे से पालन करना बहुत आवश्यक है। बीज उत्कृष्ट है, भूमि भी अच्छी है, रोशनी भी है, मगर फिर भी वो बीज फूट नहीं सकता है, फूटा तो बढ़ नहीं सकता है। क्यों? कि उसके साथ में 2 बातें उस बीज जिसने बोया है उसको करना बहुत आवश्यक है। एक तो उसको कंपाउंड लगाना है ताकि कोई भेड़ बकरी कोमल अवस्था में उसको कुचल न दे, और रोज उसका जो जीवन है पानी वो उसको नियम से देना बहुत आवश्यक है। ये 2 बातें करेगा तो ही वो बीज का पौधा बन के वो फल सकता है और फूल सकता है। उसी प्रकार ये जो संबोधि का बीजारोपण हुआ है, ये वृक्ष संबोधि का तब होगा कि जब कुछ भी हो जाए 1 घंटा 24 घंटे में से ध्यान करना ही है, करना अपने लिए करना, कोई दूसरे के लिए कोई मजबूरी में नहीं है, अपने। और साथ में ये जो 7 पत्ते हैं इसका पालन करना है। वास्तव में देखा जाए ये 7 पत्थों के कारण आदमी की चेतना दब जाती है, वो आत्मान नहीं बन पाती है। और ये जो 7 पत्ते जो है ये परंपरा से, संप्रदायों से, गुरुओं से, शास्त्रों से वसीयत में अपने को मिली है, और उससे आदमी अंधेरे के गर्त में गिर जाता है। तो पहला जो पत्य है वो है संप्रदाय से विमुक्त हो,
होगा संप्रदाय से। पैदाइश से अपन संप्रदाय को स्वीकार कर देते हैं या आर्थिक विवंचना से, आर्थिक परिस्थिति से संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन वो आर्थिक लाचारी के कारण वो क्रिश्चियन हुए, और जो क्रिश्चियन संप्रदाय में पैदा हुए हैं तो पैदाइश से संप्रदाय को धारण करते हैं तो संप्रदाय विमुक्त रहता है, अंदर से सर्व जाना और कोई संप्रदाय का स्वीकार नहीं। ये कोई संप्रदाय नहीं, आगे 500 वर्ष के बाद में ये भी संप्रदाय बनेगा, मगर अभी नहीं बन सकता है, क्योंकि उससे अपन भीतर नहीं चल पाते। और संप्रदाय का स्वीकार या संप्रदाय से जुड़ा हुआ आदमी लोभ और भय के कारण वो करता है, और जब तक ये लोभ और भय के कारण आप कुछ भी करेंगे, न तो आपका लोभ पूरा हो सकता है, न आपका भय से आप मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए सर्व जाना है कि अपन कोई संप्रदाय के प्रतिनिधि नहीं, और जब अपन कोई संप्रदाय के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो हर संप्रदाय का कुछ ना कुछ कर्मकांड, यानी कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर करते हैं, तो उसे भी करना नहीं। कोई कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लोग बोलते कि दिया लगाना पड़ता है सुबह शाम, लोगों का मन, लोगों को छोड़ो, लोगों क्या मन। अरे अभी अंदर का दिया लगाने का, वो बाहर का दिया लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अंदर सब अंधेरा अंधेरा है, बाहर का दीपक जला रहे हैं, उसे क्या हो रहा है? और जन्मों से जला रहे हैं, पीढ़ियों से जला रहे हैं। वो प्रतीक की भाषा है कि याद आए कि भाई भीतर का भी दीपक जला रहा है, मगर वो भीतर की तो बात भूल ही गए। तो कोई कर्मकांड धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, साल में प्रोग्राम आते ही रहते हैं, घरों में चलते रहता है। गणपति आए तो गणपति बिठाए, महालक्ष्मी आए तो महालक्ष्मी बिठाए, गौरी आए तो गौरी बिठाए, और नवरात्र आए तो नवरात्र करते रहे। 12 ही महीने कुछ ना कुछ चलते रहते, बरसात में बहुत चलते रहता है। तो इसे करने की अपने को कोई जरूरत नहीं। और वो कर्मकांड ये भी बाद में हो सकता है, अभी तो नहीं होगा। तो जैसा हमने आपको कहा है ऐसा ही करना है, इसके अंदर में कुछ तोड़फोड़ नहीं करना है। नहीं तो हमने एक बताया, आप एक समझे और परिणाम तीसरा ही हुआ। उसके लिए प्यारा उदाहरण देते हैं। एक मियाँ भाई घास की गाड़ी लेकर नजीक के बाजार में गर्मी के दिन में बेचने को जा रहा है। उसी देहात से हिंदू भाई जो कि हरदम धोती पहनने वाला, उस दिन बहू के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो उस बहू ने उसकी धोती धोई गिली लगी। तो वक्त पे धोती नहीं थी तो बड़े लड़के का पैजामा डाल दिया, और वो भी बाजार जा रहा है। बीच में मियाँ भाई की गाड़ी मिली और मियाँ भाई को पूछने लगे भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले हम बाजार जा रहे हैं। तो बोले आप? बोले मैं भी बाजार जा रहा है। तो बोले आपकी गाड़ी पर बैठ जाऊं क्या? बोले बैठ जाओ। तो वो हिंदू भाई वो बैलगाड़ी घास की ऊपर बैठे। 1 किलोमीटर बैलगाड़ी जाने के बाद में एक नाला आया, तो नीचे से मियाँ भाई बोला कि देखो हमारा हरदम का अनुभव है कि यहाँ बैलगाड़ी नीचे उतरते वक्त में उछलती है और ऊपर बैठने वाला गिरता है। तो आप ऐसा करना, वो जो घास था उसको जैसा मराठी में दोरखंड और ये मोटी रस्सी, तो उससे वो घास को कसा था। तो मियाँ भाई ने बोला, वो उर्दू में उसको नारा बोलते
होते हैं, तो नाड़ा पकड़ना। तो इसने क्या किया, अपने पैजामे का नाड़ा पकड़ा। तो मियाँ भाई ने बोला कि देखो नाड़ा पकड़ा क्या? हाँ जी। बोले पकड़ा। अच्छा मजबूत पकड़ो। हाँ, गिर गए तो हमको पता नहीं पड़े। बोले आप चिंता मत करो। और जैसे ही गाड़ी नाले में उतरी और खट से उछली, एक टन से गिर। तो मियाँ भाई ने बोला कि देखो हमने तो आपको कहा था ना कि नाड़ा पकड़ना करके, तो वो बोलता कि अभी भी कहाँ छोड़ा है। आप ध्यान करेंगे और पत्ते नहीं संभालेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो कर्म कांडों से विमुक्त। तीसरा पथ है योगिक क्रियाओं से परे रहना। जैसे जैसे साधन ध्यान में उतरता है तो उसकी साधना को पक्व न होने देने में, उसको साधना से पतित करने के लिए कुछ सिद्धियां उसके पास में आ जाती है। जैसे वाक सिद्धि आ जाती है, उसके शब्द में बड़ा सामर्थ्य आ जाता है, तो किसी को कुछ बोल देता है तो उसका कार्य हो जाता है। जब उसका कार्य हो जाता है तो उसको लगता है कि भाई ये भी एक बोले तो सिद्ध ही है। फिर एक आधा हार लेकर आता है और एक आधा हल्दीराम का रसगुल्ले का डब्बा लेकर आता है। वो आपके चरण छूता है, आपको हार डालता है, तो आपको लगता है कि अपन भगवान हो गए। तो ये सिद्धियों की तरफ बिल्कुल उठा लेते। चरेवती अपनी यात्रा करती ही है। फिर चौथा पथ है दार्शनिक मान्यताओं से परे रहना। दार्शनिक मान्यता का मतलब है कि कोई अद्वैतवाद को मानता है, तो कोई द्वैतवाद को मानता है, तो कोई जैन तत्व को मानता है, तो कोई बौद्ध तत्व को मानता है, तो कोई मुस्लिम तत्व को मानता है, कोई हिंदू तत्व को मानता है। और ये जो मान्यता है, ये मानने से कोई फर्क नहीं होता है। और धर्म न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न ईसाई है। धर्म सनातन है, शाश्वत है, ध्रुव है, अमृत है। इसलिए ये जो मान्यताएं है, इन मान्यताओं से अपने को परे रहे। फिर पांचवा जो पथ्य है वो सप्त वैष्णव से साधक को परे रहना है। इसके दो अर्थ है, एक स्थूल और एक आध्यात्मिक, यानी कि अंदर की यात्रा में बाधाएं ना।